नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। आज जनवरी की 17 तारीख हो गई है और सर्दी खूब ज़्यादा पड़ रही है। तो आप अपना गार्डनिंग का भी शौक़ पूरा करें, बट उसके साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें। आज मैं आपको जो फिग के मैंने ड्राई सीड लगाए थे, तो मैं उनका आपको रिज़ल्ट दिखाना चाहती हूँ। ये मेरे फिग का जो पॉट में लगा हुआ ट्री है। तो मैंने ये जो सीड लगाए थे वो मैंने लगाए थे 8 दिसंबर को, 8 दिसंबर 2016 को लगाए थे। तो आज जनवरी की 17 तारीख हो गई है। तो इस हिसाब से मेरे ख्याल से 40 और 41 दिन ऐसे हो जाते हैं। तो ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। मैंने कोई ऐसा इनके लिए कुछ ऐसा नहीं किया कि इनको ज़्यादा गर्माहट मिले और इनकी जो स्प्राउटिंग है जल्दी स्टार्ट हो। तो ये जो मैंने वीडियो बनाया था, वीडियो नंबर 209, जिन मेरे अगर भाई बहनों ने नहीं देखा होगा तो वो ये वीडियो देख सकते हैं, वीडियो नंबर 209। तो ये कुछ इस तरह से ये निकलना स्टार्ट हो गए हैं। ये देखिए, मुझे नहीं समझ आ रहा कि आपको दिख रहे होंगे क्योंकि धूप बहुत तेज पड़ रही है। तो ये कुछ पिछले हफ्ते से ही निकलना स्टार्ट हो गए हैं। तो 1 महीने से काफ़ी दिन ज़्यादा हो गए हैं। तो ये काफ़ी सारे निकल आए हैं इसमें, और कुछ अभी निकलते जा रहे हैं। ये मैं आपको दिखाऊं इनकी स्प्राउटिंग। ये यहाँ पे मेरी ये उंगली आ रही है। मुझे कुछ स्क्रीन पे दिख नहीं रहा क्योंकि धूप है और बिल्कुल ब्लैक दिख रही है। तो मैं कोई लकड़ी वगैरह कुछ किसी चीज़ से पॉइंट करती हूँ इसको। तो मेरे जिन भाई बहनों ने लगाए होंगे तो उनकी भी मेरे ख्याल से स्प्राउटिंग स्टार्ट हो गई होगी। ये एक जैसे ये निकला, ये आप देख रहे हैं, ये एक ये निकला एक, और ये स्प्राउटिंग, ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने ये लकड़ी रखी है, यहाँ पे मैंने ये लकड़ी रखी है ना, ये बिल्कुल हल्के दाने से फूट रहे हैं, ये ब्राउन कलर के। ये देखिए नीचे इसकी लकड़ी के, ये नीचे, पता नहीं फोकस कर पा रहा होगा कि नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो लकड़ी के ये बिल्कुल ये जहाँ पे ये दाने, मैं आपको हाथ में लेके बताती हूँ। और कुछ इस तरफ भी, ये कुछ इस तरफ भी खूब सारे इसमें निकल आए हैं। इस तरफ ये साइड में ये, और ये छोटे छोटे निकल रहे हैं ग्रीन कलर के। ये छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे ये निकल रहे हैं, फूट रहे हैं। और ये कुछ ये फूट रहे हैं, ये फूट रहे हैं। ये मैं दिखा पा रही हूँ कि नहीं लकड़ी से। तो इतने सारे सीड निकल रहे हैं, पोट में भी निकल रहे। ये पोट का मैं आपको दिखाऊं, ये निकल रहे हैं पोट में, ये निकल रहे हैं। इतने सारे निकल रहे थे पोट में, पर वो जो चिड़ियाँ हैं, जिस जगह मैंने ये पोट रखा है तो वहाँ पे ऊपर मैं बाउंड्री पे चिड़ियों को दाना डालती हूँ। तो वो क्या करती हैं, जो दाना है वो जो नीचे पोट रखे हैं उनमें भी गिर जाता है और दाना खा जाती हैं। और जो नरम मुलायम जितने भी ये पौधे निकलते हैं उनको भी ये चिड़ियाँ पूरा खा जाती हैं। तो फिर मुझे लगा कि ये तो मेरे ये इन प्लांट्स को बड़ा ही नहीं होने देंगी, तो आज मुझे आपको इनकी रिजल्ट्स दिखा देने चाहिए। तो ये जो पॉली बैग है इसको तो मैंने छुपा के रख दिया था अलग जगह में, गेंदे के फूलों के पास इनको रख दिया था ताकि ये चिड़ियाँ इनको डिस्टर्ब ना कर पाएँ। तो इसमें तो इतने सारे आ रहे हैं,
बहुत सारे इसमें निकल रहे हैं। मैं कुछ एक दाने आपको दिखा के हाथ पे दिखाती हूँ जो फूट रहे हैं। तो इनके बीजों के साथ तो ऐसा था कि जब मैंने लगाए थे तो मुझे होप ही नहीं थी कि निकलेंगे। जब मैंने ये खुद अपना प्लांट ये लगाया था, तो क्योंकि तब उस टाइम मुझे सबने कहा था कि ये बिल्कुल भी नहीं लगेंगे, और मैंने भी ये मान लिया था। मैं निकाल ही नहीं पा रही हूँ, पता नहीं ये फोकस हो रहा होगा कि नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा। ये मैंने अपने हाथ पे ये निकाले हैं, ये निकाले हैं, ये देखो छोटे छोटे, ये छोटे छोटे जैसे। क्या पता दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, समझ नहीं आ रहा मुझे कुछ भी। तो ये अब दिख गया होगा आपको शायद, है ना। वो ये देखा आपने, ये छोटे छोटे ये ऐसे फूट रहे हैं, दाने जैसे फूट रहे हैं। तो इसमें पॉली बैग में तो खूब सारे निकल रहे हैं, छोटे छोटे निकल रहे हैं, और कुछ फूट चुके हैं। टाइम जरूर इन्होंने बहुत ज़्यादा लिया, बट खूब सारे निकल रहे हैं, क्योंकि इनको मैंने चिड़ियों से बचा के रखा है। तो जब मैंने अब खुद वाला जो प्लांट मैंने तैयार किया था, उस टाइम जब मुझे सबने कहा था कि ये बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे, तो मैंने बिल्कुल मान लिया था कि ये मेरे जो इसके फिग्गे हैं वो बिल्कुल भी नहीं निकलने वाले। बट क्या हुआ, जब निकल गए तो फिर भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये फिग्गे हैं। मैंने प्लांट को थोड़ा बड़ा होने दिया, और पत्तियाँ जब दिखने भी लगी, मुझे फिग जैसी भी दिखने लगी, तो भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने सबकी बात मान ली थी कि ये सीड से ऐसे ग्रो नहीं हो सकते। तो उसके बाद जब उस पर फिग लगा तब सबको विश्वास हुआ, हाँ फिग का, और मुझे भी तब विश्वास हुआ। हालांकि उसकी पत्तियों को मैं जानती पहचानती अच्छे से थी, और कई बार फिर हम जब सब कुछ कहते हैं तो हम इतना विश्वास कर लेते हैं कि हमें अपने ऊपर भी फिर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। तो अब चूँकि मेरे साथ वो चीज़ हो चुकी थी और ये प्लांट्स बन चुके थे, तो फिर मैंने आपसे शेयर किया। और ये देखिए, तो ये इस तरह से इनके ये राउंड शेप लिए हुए ये छोटे छोटे ये प्लांट्स जो ड्राई फिग होते हैं, ये उनसे निकल आए हैं। खूब सारे फूट रहे हैं, छोटे छोटे फूट रहे हैं इसमें। तो बस ये करना है आपने थोड़ा, अगर चिड़ियों की प्रॉब्लम है, चिड़ियाँ आपके छत पे खूब सारी रहती हैं, तो उनसे इनको बचा के रखना है। तो मैंने ये छुपा के रखे थे, तो इसमें खूब सारे निकल रहे हैं, छोटे छोटे बन रहे हैं अभी। तो जब ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो फिर मैं दिखाऊंगी, क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम है, तो इस टाइम इनकी ग्रोथ जो है बहुत ही स्लो हो रही है। तो थोड़ा मौसम ठीक हो जाएगा, फिर इनकी ग्रोथ अच्छे से होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो होप करती हूँ कि जिन भाई बहनों को फिग लगाने का बड़ा शौक़ है और उनको सीड नहीं मिल रहे हैं, तो वो इस तरह से ज़रूर उसके सीड से, ड्राई फिग से इस तरह से प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। और चाहे तो पॉट में लगा दें, चाहे तो ज़मीन के किसी भी साइड कोने में कहीं भी लगा दें, चाहे बीच में लगा दें, जहाँ भी हो आप लगा सकते हैं। और ज़मीन पे तो इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट हैं। तो मेरे जो प्लांट मैंने ये जो अपना तैयार किया था ये फिग का, तो मैंने तो इसकी ज़्यादा कुछ भी केयर नहीं की, क्योंकि मेरे लिए यही एक बड़ी बात थी कि जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, मैंने सीड लगाए थे तो वो सीड निकल आए थे। और मुझे डेट भी ठीक से याद नहीं है जब मैंने सबकी बात मान ली थी कि ये नहीं निकल सकते हैं, फिग नहीं तैयार हो सकते हैं। तो मैंने क्या किया था, मैंने उस मिट्टी में कुछ और ही प्लांट्स फूलों के लगा दिए थे, और फूलों के तो लगे ही, और साथ के साथ मैंने आपको बताया कि खूब सारे जब सीड लगाए थे तो सिर्फ 2 प्लांट निकले थे फिग के। और फिर इसके साथ भी मैंने खूब एक्सपेरिमेंट किए। 2-3 बारी तो मैंने इस पर एयर लेयरिंग की, इसको बड़ा ही नहीं होने दिया, और
एयर लेयरिंग के बाद भी फिर मैंने इसको नीचे छाया में ये पड़ा हुआ था। तो अभी कुछ टाइम पहले ही जब मैंने ये वीडियो बनाया था इसका, तो तभी उसके पता नहीं कुछ दिन पहले ही मैं इसको छत पे लेके आई थी। तो भाई बहनों, मैंने तो खैर इसका एक्सपीरियंस पहले ही मैं कर चुकी हूँ और आज मैंने ये आपको रिज़ल्ट्स भी दिखा दिए। तो होप करती हूँ कि अब तो आपको पूरा विश्वास हो गया होगा। और ये देखिए कितने सारे निकल रहे हैं, मैं ठीक से दिखा नहीं पा रही हूँ इसको ना। तो आप भी अगर फिग के लगाना चाहते हैं तो अपनी पसंद के आप फिग, ड्राई फिग ले आइए मार्केट से और कोई भी इसे ग्रो कर सकता है। चाहे तो इसका बोनसाई बना लीजिए और चाहे तो थोड़ा बड़ा प्लांट हो जाता है तो आप इस पे ग्राफ्टिंग भी कर सकते हो। अच्छे फिग की कलम लेके इस पे कलमकारी कर सकते हो। होप करती हूँ मेरा वीडियो पसंद आया होगा और अगली बारी मैं किसी और प्लांट के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में आपके समक्ष जानकारी लेके आऊँगी। धन्यवाद जी, नमस्ते।